गाइस डेली अनुपमा सीरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको डेली अपडेट ऐसे ही मिलती रहे। दोस्तों आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे, सबको पता चल जाएगा कि राही पर जिसने अटैक किया था वो कोई और नहीं राघव ही था। राही के सामने भी ये सारा सच आ जाता है और प्रेम के सामने भी। इधर राही को जब सारा सच पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है। वो अपनी मम्मी के पास जाती है और अपनी मम्मी को बोल रही होती है, मम्मी आपने मेरी एक नहीं सुनी थी। मैंने आपको बोला था आप उस क्रिमिनल पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी बात ना सुनकर उसे अपने घर में पनाह दे दी, उसे अनु की रसोई में रखा और हमेशा उसका साथ दिया। अनुपमा बोलती है कि मुझसे गलती हो गई। राही बोलती है, मम्मी आपने हमेशा ही ऐसा किया है। आपने हमेशा मुझे और पॉप्स को इग्नोर किया है और दूसरे लोगों की हेल्प की है। अभी भी आप वैसा ही कर रही हैं। आपने अपनी बेटी को छोड़कर उस क्रिमिनल की हेल्प की। कहीं ऐसा ना हो जाए ये आपका जो बड़प्पन है वो आपके रिश्तों के लिए भारी पड़ जाए। अनुपमा और राही के बीच बड़ी गलतफहमी हो गई है। क्या आपको लगता है कि राही की ये गलतफहमी दूर हो पाएगी या फिर राही एक बार फिर से अपनी मम्मी से दूर हो जाएगी? आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। इधर हम देखते हैं जब अनुपमा के सामने सारा सच आता है तो वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो बार बार जानकी काकी को कॉल करती है, लेकिन जानकी काकी कॉल पिक नहीं करती। अनुपमा सोच लेती है कि उसे जल्दी से जल्दी अनु की रसोई पहुंचना होगा और राघव से बात करनी होगी। अनुपमा को सारा सच जब पता चलता है जब राघव ने अनुपमा को पर्ची में लिख कर दिया था और अनुपमा ने वो पढ़ लिया होता है, तो अनुपमा पार्टी के बीच से ही अनु की रसोई आ जाती है। अनुपमा बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर होती है। वो अनु की रसोई पहुंचते ही राघव को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। वो राघव को बोलती है कि सब लोगों ने मुझे बोला था कि इस क्रिमिनल पर भरोसा मत करो। ये क्रिमिनल है, अपना रंग तो दिखाएगा ही, लेकिन मैंने किसी की ना सुनकर आप पर भरोसा किया। लेकिन तुम तो इसी लायक हो कि तुम पर कोई भरोसा ना करे। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी और इसीलिए मैंने तुम्हें अनु की रसोई में पनाह दी, यहाँ रहने के लिए बोला। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरी ही बेटी पर जानलेवा हमला किया, मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की। तुम ऐसे हो ही नहीं कि तुम्हारी हेल्प की जाए। राघव यहाँ कुछ नहीं बोल पाता। इधर बा बोल रही होती है, अनुपमा मैंने तो तुझे पहले ही बोला था ये एक क्रिमिनल है, तुझे इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने अपने परिवार की ना सुनकर इस आदमी पर भरोसा किया। अब तू ही देख ले, हमेशा तू ऐसे ही गलती करती है। अनुपमा बोलती है, हाँ बा मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। इसको अब जेल जाना ही होगा। अनुपमा तोशु को बोलती है, तू अभी के अभी पुलिस को कॉल कर और पुलिस को सब कुछ बता। तोशु पुलिस के पास कॉल भी कर देता है। इधर राघव अनुपमा के पैर पड़ता है और बोलता है, अनुपमा जी मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे अपनी बेगुनाही को भी साबित करना है और मैंने सोचा था कि वो राही नहीं, वो पंखुड़ी है। मैं उस घर में बस सच पता लगाने के लिए गया था। अनुपमा बोलती है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को इतना कुछ सहन करना पड़ा। मुझे तो राही ने पहले ही बोला था कि मैं तुम पर भरोसा ना करूं, लेकिन मैंने अपनी बेटी की बात ना मानकर सिर्फ तुम पर भरोसा किया। मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अनुपमा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सोच लेती है कि उसे राघव को सज़ा देनी ही होगी। गाइस आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो आप एपिसोड की अपडेट जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीरियल का आनंद उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे एंजॉय करें।